बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज बात करेंगे 15 जुलाई को लाहौर में होने वाले उस वाक़ये के बारे में जो इस वक्त पूरे मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब, जो पाकिस्तान के मरूफ ड्रामा नवीस और स्क्रीन राइटर हैं, जिनकी वजह शोहरत उनके लिखे गए मशहूर ड्रामा जिनमें सैर फरीस, बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह, लंडा बाजार, सदके तुम्हारे, मेरे पास तुम हो और निजी चैनल पे चलने वाला ड्रामा जेंटलमैन है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब और आमना अरूज के दरमियान होने वाला ये मामला हनी ट्रैप है या रैंसम यानी अगवा बराए तवान है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 15 जुलाई को ये वाकया कहां और कैसे वकूअ पजीर हुआ। वाकया कुछ इस तरह पेश आता है कि 14 जुलाई की रात 12 बजे खलीलुर रहमान कमर साहब को एक कॉल रिसीव होती है, जिसमें आमना अरूज नामी लड़की जो गुजरांवाला से ताल्लुक रखती हैं और शोभा मॉडलिंग से उनका ताल्लुक है, तो जराये के मुताबिक पिछले 14 दिन से इनके साथ राब्ते में थी और बताती हैं कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ और आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और 15 जुलाई की रात को खलीलुर रहमान कमर साहब के मुताबिक ये खतून ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखवाने की जद में इनको लाहौर की मशहूर निजी सोसाइटी बहरिया टाउन में मदऊ करती है अपने फ्लैट पर। और खलीलुर रहमान कमर साहब सुबह के पहर सूरज निकलने से पहले अपनी सुर्ख रंग की टोयोटा प्रियस गाड़ी पर लेक सिटी से बहरिया टाउन आमना अरूज के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अब वहां जाने का क्या मकसद था, क्या नीयत थी, ये खुदा बेहतर जानता है, या खलीलुर रहमान कमर साहब या मिस आमना अरूज साहिबा। लेकिन हालात और वाकयात के मुताबिक नीयत में दोनों तरफ से खोट जरूर था। और 4:40 पर फ्लैट का दरवाजा नॉक होता है, जिसमें आमना अरूज साहिबा डिलीवरी बॉय का कहकर दरवाजा खोलने जाती हैं और डिलीवरी बॉय की बजाय 4 से 5 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल होते हैं और खलीलुर रहमान कमर साहब को यरगमाल बनाकर जद्दोकोब करते हैं और उनकी तलाशी ली जाती है। उनका आईफोन उनसे छीन कर उसका डाटा लैपटॉप या मोबाइल की डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है और फिर खलीलुर रहमान कमर साहब के एटीएम कार्ड्स लेकर एक लड़का जाकर करीबी एटीएम मशीन से उनका पासवर्ड गन पॉइंट पे पूछकर 2,67,000 रुपए एटीएम से निकलवाता है और बाद खलीलुर रहमान कमर साहब को हरासा करके वहां से लेके जाया जाता है। और ननकाना साहब के करीब हसन शाह नामी, जो आमना अरूज का साथी बताया जाता है, जिसका ताल्लुक ननकाना साहब से है, वो अपने साथियों समेत खलीलुर रहमान कमर साहब को यरगमाल बनाता है और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको ननकाना साहब शिफ्ट किया जाता है। और खलीलुर रहमान कमर साहब के मुताबिक वो एक दूसरे के नाम की बजाय हैकर के नाम से एक दूसरे को मुखातिब कर रहे होते हैं और एक फोन कॉल भी उनको रिसीव होती है, जिसमें वो बताते हैं कि आपको जान से मारने का ऑर्डर दिया जाता है। और खलीलुर रहमान कमर साहब से 1 करोड़ रकम का तवान के तौर पर मुतालबा किया जाता है, जिस पे खलीलुर रहमान कमर साहब इनकार कर देते हैं और उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और एक स्ट्रेट फायर भी किया जाता है जो उनसे कुछ इंचेस से दूर जाकर लगता है, जिससे खलीलुर रहमान कमर साहब की हालत नाजुक हो जाती है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब स्टिल रकम देने से इनकार करते हैं और आपस में निगोशिएट करने के बाद 1 करोड़ से रकम 10 लाख पर आ जाती है, जिस पर हसन शाह गैंग राजी हो जाता है और खलीलुर रहमान कमर साहब हफीज नामी एक अपने दोस्त को 10 लाख रुपए अरेंज करने के लिए कॉल करते हैं, जबकि वो दोस्त भी रकम देने से इनकार कर देता है, जिससे खलीलुर रहमान कमर साहब को और डराया जाता है। और जब उनकी तबीयत नासाज हो जाती है तो मुल्जिमान उनको कच्ची रोड पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद 15 जुलाई के बाद 5 दिन खलीलुर रहमान साहब ट्रॉमा का शिकार रहते हैं और 21 जुलाई को FIR दर्ज करवाते हैं और अगले ही दिन 24 घंटे में तमाम मुजरिमान पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई के तौर पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिनसे जदीद किस्म का असला, जदीद तरह की वायरलेस सेट जो कि पुलिस अफसरान के पास होते हैं और उनसे वारदात में शामिल होने वाली डिफरेंट गाड़ियां भी बरामद कर ली जाती हैं। पुलिस राय के मुताबिक ये एक प्रोफेशनल मुनज़्ज़म गैंग था जो हनी ट्रैप करके शिकार को अपनी डेस्टिनेशन पर बुलाते थे और फिर उसको ब्लैकमेल करके या अगवा करके किसी नामालूम जगह पर ले जाकर उससे रकम का मुतालबा करते थे। इन मुजरिमान में 3 खवातीन और मुतअद्दिद मर्द शामिल हैं, जिनमें आमना अरूज और उनकी बहन मरियम और उनकी एक दोस्त शुमाइल
और उनका दोस्त हसन शाह जो एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर भी बताया जाता है और इस गैंग का मरकजी मुजरिम और मरकजी किरदार है। इनके साथ जिशान, जावेद, तनवीर, फलक शेख, कैसर अब्बास, रशीद और मियां खान नामी शख्स बताया जाता है। और इसके साथ पुलिस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें खलीलुर रहमान साहब दोपहर धूप के टाइम ही निकलकर काला चश्मा लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और सहाफियों के तलक सवालों पे सीख पा भी हो जाते हैं। कुछ सहाफियों के और मद्दाहों के सवालात बिल्कुल जायज हैं और मुखालफिन भी इस पे अटैक कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब आखिर में रात के 3 से 4 बजे ही बिजनेस मीटिंग करने क्यों गए, और जब मीटिंग करने गए तो अपने मैनेजर को साथ या किसी और शख्स को साथ क्यों नहीं लेके गए, और अगर उस लड़की को वो पहले से नहीं जानते थे, एक नई जगह पर जा रही हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो अकेले क्या करने जा रहे थे। रात का पहर एक ऐसा पहर है उसमें आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल या किसी दोस्त की मदद करने या अपने भी किसी काम के लिए जाना पड़ गया है तो कोई दानिश्वर शख्स अकेला जाना गवारा नहीं करता, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन ये बात इस चीज को वाज़ेह काफी तौर पर करती है कि ठड़क और सड़क इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। खलीलुर रहमान कमर साहब और दूसरी तरफ मरकजी किरदार जो आमना अरूज साहिबा हैं इस वाकये की, उनकी कुछ चैट भी रिवील होती है यानी लीक होती है मीडिया पर, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं खातून के साथ कि हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी नाउ लेट मी मेक इट हैपन, यानी अपना आप मुझे सौंप दो फिर देखो कि क्या होता है। जब आपस में इस तरह की बातें की जाएगी और रात के अंधेरे में मुलाकात की जाएगी, और क्या आप ये मुलाकात सूरज ढलने के बाद शाम को मगरिब के बाद नहीं कर सकते थे? और इंसान को हमेशा रब से अपनी जग हसाई से बचने की दुआ जरूर करनी चाहिए। और खलीलुर रहमान कमर साहब, आप उम्र के इस हिस्से में हैं, आप किस नियत से गए थे, मैं कौन होता हूँ इसमें बात करने वाला, लेकिन यू आर अ पब्लिक फिगर, आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे बातें जरूर होंगी जो कि हो रही हैं। डिफरेंट तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, जग हसाई की जा रही है, और ये जग हसाई एक शोहरत याफ्ता शख्स के लिए कितनी अजियतनाक होती है उसकी एक बड़ी मिसाल मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी गलतियां माफ करे। और खलीलुर रहमान कमर साहब, आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी अल्लाह ताला से तौबा करें और अपने होने वाली जग हसाई के बारे में जरूर तन्हाई में बैठकर सोचें कि आखिर आपसे ऐसी क्या खता हुई है कि आपका गिलाफ जो इज्जत की बुलंदियों पे जा रहा था वो जिल्लत और रुसवाई का शिकार क्यों होना शुरू हो गया है। वत तु इज्जु मन तुशा वत तु जिल्लु मन तुशा, अल्लाह ताला की ही जात ही है, वो जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए और जिसको चाहे जलील और रुसवा कर दे। ये वाकया हम सब के लिए इबरत भी है कि हम सबको अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे। खलीलुर रहमान कमर साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि आप सुबह के 4 बजे पर ही मुलाकात के लिए क्यों गए, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी उनको तशखीस कर रखी है जिसमें वो धूप में नहीं जा सकते, और इस बीमारी का जिक्र उन्होंने अपने इस वीडियो क्लिप में भी किया। फिर दूसरी बात, मुझे धूप में जाना पड़ा, मुझे एक प्रॉब्लम हुआ डर्मेटोमायोसाइटिस, DERMATOMYOSIS, इसको जरा गूगल करके तलाश कीजिए। ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर की, और ये डायग्नोज हुई। इट टुक मी 2 months कंटिन्यूअसली, आई वेंट थ्रू सो मेनी टेस्ट एंड फाइनली मेरी बायोप्सी हुई, और बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने कहा शुक्र कर खुदा का ये स्किन लिमिटेड है, वरना तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता। तो अब तुमने 5 साल के लिए धूप में नहीं जाना। तो मैंने कहा धूप में नहीं जाना तो व्हाट विल हैपन टू माय विटामिन डी? तो डॉक्टर ने कहा टेक मेडिसिन। मैंने कहा फॉर 5 years। उन्होंने कहा हाँ 5 years। अब दूसरी चीज जो थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया हूँ 1:30 बजे, जो 2 बजे शुरू हुई, तो आई वाज टू वेयर ग्लासेस देन अगेन, क्योंकि मैं कोई 3 लोशन लगा के गया हुआ था अपनी बॉडी पर टू प्रोटेक्ट सनलाइट। इसमें खलीलुर रहमान कमर साहब ये बताते हैं कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें 5 साल से डॉक्टर्स ने मुझे धूप में जाने से मना किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब, क्या आपको धूप में ना जाने का टाइम रात का वही पहर मिला था जो टाइम खसूसी तौर पर इबादत के लिए मखसूस फरमाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, ना कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए, और वो भी ऑपोजिट जेंडर के साथ? इसलिए खलीलुर रहमान कमर साहब, अपनी और जग हसाई मत करें, अपनी गलती का इतराफ करें और अपने गुनाह की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला आपको, मुझे
हमारे अहले खाना को इस जैसी लानत और इस जैसी मुश्किल सिचुएशन से महफूज फरमाए, हमारे ईमान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।